एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक। मेरे साथ एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं महासप्ताह। हमारे इस महाराष्ट्र विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे बीते हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। पहले चलते हैं विठुराया की नगरी पंढरपुर, जहां आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी की शासकीय पूजा की। इस मौके पर पंढरपुर स्थित संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान पादुका मंदिर के नए भक्त निवास का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री के हाथों संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंढरपुर का विकास सभी हितधारकों को साथ लेकर किया जाएगा और किसी की रोजी रोटी पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर बढ़ाए जाएंगे। अपना प्रयत्न ऐसा है कि हमारा प्रयास ये है कि इसी वर्ष ये काम शुरू हो जाना चाहिए और काम शुरू होने के बाद 2 से ढाई वर्ष उसे लगेंगे। पूरा काम होने में 3.5 से 4 वर्ष लगेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम है वो 2 से ढाई वर्ष में हम पूरा करेंगे। अब आने वाले समय में लगभग सभी से हमारी चर्चा हो चुकी है। 80 से 90% जो लोग हैं उनकी शंकाएं दूर हो गई हैं। 10 से 20% लोग जो हैं उनकी अभी भी शंकाएं हैं, उन्हें भी हम दूर करेंगे। हम सभी को साथ लेकर ये काम करना चाहते हैं। शंका आहे त्याही आम्ही दूर करू। आपल्याला सगळ्यांना सोबत घेऊन असे करायचं आहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। निजी ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विसेज के सरकारी विकल्प के रूप में अब भारत टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है। राज्य और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई इस सेवा का शुभारंभ नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किया। भारत टैक्सी ऐप के जरिए कार, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी बुक करने की सुविधा मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था में यात्री और चालक सीधे जुड़े होंगे, जिससे सेवा अधिक पारदर्शी और किफायती होगी। पहले चरण में यह सेवा मुंबई और पुणे में शुरू की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन के मौके पर राज्य भर में मुख्यमंत्री महा आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में हजारों नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दवाइयां और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मार्गदर्शन दिया गया। नागपुर, वर्धा और गोंदिया सहित कई जिलों में लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली। नागपुर में आयोजित शिविर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और अब खबर ठाणे से। ठाणे के 3 हाथ नाका क्षेत्र में महत्वाकांक्षी यू टर्न लूप ट्रैफिक सुधार परियोजना का भूमि पूजन उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। इस अवसर पर ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम कम करने और यातायात को अधिक सुगम बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। यासाठी हा प्रकल्प तर महत्त्वाचा आहे, परंतु आपण जैसे कि ये प्रोजेक्ट तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हम कोस्टल रोड भी बना रहे हैं। ईस्टर्न फ्रीवे से आदमी उतरा तो डायरेक्ट यहाँ छेड़ा नगर में जो एलिवेटेड हम बना रहे हैं वहां से फिर सीधे यहाँ आनंद नगर से सीधे साकेत से गायमुख से फाउंटेन, यानी बाहर के बाहर ही सारा ट्रैफिक निकल जाएगा। शहर के अंदर एक भी वाहन नहीं आएगा। जेएनपीटी से आने वाली गाड़ियां, मुंबई से आने वाली गाड़ियां सब बाहर निकल जाएंगी। इससे ठाणे शहर का ट्रैफिक पूरी तरह से कम हो जाएगा। त्यामुळे ठाणे शहरामधली ट्रॅफिक पूर्णपणे कमी होऊन जाईल। अब बात खेती और किसानों से जुड़ी बड़ी पहल की। बदलते मौसम और नई चुनौतियों के बीच आधुनिक तकनीक अपनाना समय की जरूरत बन गया है। इसी दिशा में उप मुख्यमंत्री सुमित्रा अजीत पवार ने अजीत दादा पवार कृषि समृद्धि ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने एआई बेस्ड खेती को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार की पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्जमाफी योजना के तहत जिले के 61,900 किसानों को लाभ मिलेगा। आदरणीय दादांच्या जयंतीचं औचित्य साधून आदरणीय दादा की जयंती के अवसर पर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना के तहत लाभार्थी किसानों की अंतिम सूची जारी की गई थी। हमारे पुणे जिले मध्यवर्ती सहकारी बैंक के माध्यम से पुणे जिले के 61,905 पात्र किसानों को कुल 523 करोड़ 22 लाख रुपए का कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। ये सूची 2 लाख रुपए तक के बाकायदा कर्ज वाले पात्र किसानों की कर्ज माफी से संबंध में जारी की गई है और अगले चरणों में और भी लाभार्थियों की सूची जारी की जाएगी। लाभार्थी यादी जाहीर करण्यात येणार आहे। और इसी के साथ महासप्ताह के आज के में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
आपको रखे आगे।